वेलकम टू ऑंकुल स्टडी। आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है अभिक्रमित अनुदेशन या फिर अभिक्रमित अधिगम विधि, जिसे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। और इसके जनक हैं B.F. स्किनर। स्किनर महोदय ने अभिक्रमित अधिगम विधि एक बहुत ही एट्रैक्टिव विधि बनाई थी बच्चों के अधिगम स्तर को बढ़ाने के लिए। अब उन्होंने क्या किया था, जरा वो समझते हैं। इन्होंने क्या किया था, या इस विधि के अंतर्गत होता क्या है, पूरे विषय वस्तु को यानी कि पूरे पाठ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि समझते हैं, अगर ये पूरा पाठ है, इस पूरे पाठ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, मतलब कि एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ को हम लोग एक हिस्से में कर देंगे, इस पूरे पैराग्राफ को एक दूसरे हिस्से में कर देंगे, इस पूरे पैराग्राफ को एक तीसरे हिस्से में और इस पूरे पैराग्राफ को एक चौथे हिस्से में। इस प्रकार पूरे पाठ को हम लोग 4 हिस्सों में बांट देंगे या 4 टुकड़ों में बांट देंगे। अब इन छोटे टुकड़ों को या विषय वस्तु के जो ये छोटे टुकड़े बनाए गए, इन्हें कहा जाएगा पद या फिर फ्रेम। जरा पूरी बात को समझते हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन B.F. स्किनर ने दिया था और इन्होंने क्या किया था, पूरे पाठ को छोटे छोटे पदों में या छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था और हर टुकड़े को एक पद या फिर फ्रेम कहा गया था। जरा समझते हैं। एक पाठ है हमारे सामने, सपोज पाठ नंबर 1 है जल। इस जल पाठ में अगर हम लोग पद के हिसाब से ना देखते हैं, हम लोग एक नॉर्मल सेंस में देखते हैं, तो ये पूरा पाठ था हमारा 2 पेज का पाठ होगा। इस पूरे पाठ में बच्चों को सिखाया गया होगा कि जल क्या होता है और यह कहाँ पाया जाता है और इसके क्या उपयोग हैं और जल प्रदूषण से क्या हानियां होती हैं। ये तो हमारा एक पाठ था। अब B.F. स्किनर ने बताया कि हम पूरे पाठ को एक साथ ना पढ़ाकर हम क्या करें, पूरे पाठ को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें और बता दें कि ये पाठ पद नंबर 1 है, ये पद नंबर 2 है, ये पद नंबर 3 है और ये पद नंबर 4 है। पहले पद में बच्चों को केवल ये सिखाया जाए कि जल क्या होता है या जल क्या होता है, ये समझाया जाए। जब तक बच्चा ये न समझ पाए कि जल क्या होता है, तब तक उसके समक्ष पद नंबर 2 प्रस्तुत ही ना किया जाए। इसके बाद पद नंबर 2 प्रस्तुत किया जाए। जब बालक ये समझ जाए कि जल क्या होता है, उसके बाद पद नंबर 2 प्रस्तुत किया जाए, उसके बाद पद नंबर 3 और इसी प्रकार से पद नंबर 4। तो कठिन से कठिन जो पाठ होगा, जब बालक के सामने जाएगा तो बालक को मालूम होगा या शिक्षक को मालूम होगा कि कहाँ पर समस्या है, कौन सा पद उसे समझने में समस्या आ रही है। तो शिक्षक केवल उस पद पे फोकस करेगा और बालक पूरा पाठ सीख जाएगा। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है कि ये अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया था, तो उसका आंसर होगा B.F. स्किनर ने। कब दिया था? 1954 में। और इसमें पद क्या होता है, पूरे पाठ को जो छोटे छोटे टुकड़ों में हमने बांटा था, उन्हीं टुकड़ों में से प्रत्येक टुकड़े को पद कहते हैं। पद नंबर 1, पद नंबर 2, पद नंबर 3 और पद नंबर 4। अब आगे समझते हैं कि ये पद या फिर फ्रेम ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पद हमारे होते हैं 4 प्रकार के। पहला पद होगा हमारा प्रस्तावना पद, दूसरा होगा हमारा शिक्षण पद, तीसरा हमारा होगा अभ्यास पद और चौथा हमारा होगा परीक्षण पद। तो कितने प्रकार के पद होते हैं? 4 प्रकार के पद होंगे। पहला पद क्या होगा? पहला पद होगा प्रस्तावना पद, दूसरा क्या होगा? शिक्षण पद, तीसरा पद क्या होगा? अभ्यास पद, चौथा पद क्या होगा? परीक्षण पद। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया पद क्या होता है और पद के प्रकार क्या होते हैं और पूरे पाठ को पदों में बांटने के फायदे क्या होते हैं। इसके बाद अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार हम लोग देखते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, दूसरा है हमारा साखीय अभिक्रमित अनुदेशन, तीसरा है हमारा मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, चौथा है हमारा स्वनिर्देशित अभिक्रमित अनुदेशन और 5वां है हमारा कंप्यूटर आधारित या कंप्यूटर सहायक अभिक्रमित अनुदेशन। 5 प्रकार के अभिक्रमित अनुदेशन में पहला प्रकार है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, जिसका दूसरा नाम होता है प्रश्नोत्तरी अभिक्रमित अनुदेशन। इसके प्रतिपादक भी स्किनर हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक हैं स्किनर और रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के भी प्रतिपादक हैं स्किनर। इसमें पूरे पाठ को 25 पदों या 25 फ्रेम में बांटा जाता है और ये होता है हमारा सामान्य बालकों के लिए होता है। इसमें क्या होता है, पूरे पाठ को हम लोग 25 पदों में बांट लेते हैं और सामान्य प्रकार के बालकों के लिए रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन रखा जाता है।
और उसके सामने एक एक पद आता रहता है। जब विद्यार्थी उसको सॉल्व कर लेता है उसके बाद उसकी प्रतिपुष्टि होती है या फीडबैक होता है। अगर वो सही होता है तो नए पद या फ्रेम पे चला जाता है और उसके सामने फिर नया पद आ जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम में हमारा पूछा जा सकता है प्रश्नोत्तरी अभिक्रमित अनुदेशन कौन सा है, तो ये हमारा होगा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक होंगे स्किनर और इसमें 25 पद होते हैं और यह हमारा सामान्य बालकों के लिए होता है और ये इसकी शैली होती है बाह्य शैली। ठीक है, सेकेंड प्रकार का जो हमारा अभिक्रमित अनुदेशन है वो है हमारा साखी अभिक्रमित अनुदेशन। साखी अभिक्रमित अनुदेशन और रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। चूंकि साखी अभिक्रमित अनुदेशन रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन नहीं है इसलिए इसे अरेखीय अभिक्रमित अनुदेशन भी कहा गया है और इसका एक दूसरा नाम बहुरूपीय अनुदेशन भी है। और इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक है नॉर्मन क्राउडर। ठीक है, ये किस प्रकार के बालकों के लिए? ये है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। ये किसके लिए था? ये सामान्य बालकों के लिए था। ये किसके लिए था? ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए था। पहले रेखी कितने पद होते हैं? 25 पद या फ्रेम होते हैं और यहाँ पर कितने पद या फ्रेम होते हैं? 20 पद या फ्रेम। इसके प्रतिपादक कौन है? स्किनर। इसके प्रतिपादक कौन है? नॉर्मन क्राउडर। और इसमें से बहुरूपीय अनुदेशन कौन सा है? वो है हमारा शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। और प्रश्नोत्तरी अभिक्रमित अनुदेशन कौन सा है? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। तीसरे प्रकार का अभिक्रमित अनुदेशन है मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन या फिर इसका अन्य नाम भी है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। इसके प्रतिपादक हैं थॉमस गिलबर्ट। ठीक है, यह किसके लिए है? यह है हमारा मंद बुद्धि बालकों के लिए। इसमें फ्रेम की संख्या कितनी है? इसमें फ्रेम की संख्या अनिश्चित है लेकिन फिर भी इन फ्रेम की संख्या 20 से कम ही होगी, 20 से ज्यादा नहीं हो सकता है 10 हो सकता है 5 हो। जैसा बालक होगा, जैसी विषय वस्तु होगी उस प्रकार से फ्रेम को एक शिक्षक डिसाइड कर लेगा। ठीक है, चौथा हमारा अभिक्रमित अनुदेशन होगा कंप्यूटर सहाय अभिक्रमित अनुदेशन। इसके प्रतिपादक हैं हमारे लॉरेंस स्टुलारो और यही हमारा आधुनिकतम अनुदेशन अभिक्रमित अनुदेशन है। और हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना याद रखना है कि कंप्यूटर सहाय या कंप्यूटर असिस्टेड प्रोग्रामिंग के प्रतिपादक कौन हैं? लॉरेंस स्टुलारो। अगला है हमारा और लास्ट अभिक्रमित अनुदेशन है स्वनिर्देशित अभिक्रमित अनुदेशन। इसके प्रतिपादक हैं गार्डन पास्क और इसका एक दूसरा नाम है अनुकूलीय अनुदेशन। तो इस प्रकार हमने 5 अभिक्रमित अनुदेशनों को पढ़ लिया। जरा एक बार फिर से उन्हें देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है? सबसे पहला है हमारा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। इसके प्रतिपादक कौन हैं? इसके प्रतिपादक स्किनर हैं। दूसरा है हमारा साखी अभिक्रमित अनुदेशन। इसके प्रतिपादक है नॉर्मन क्राउडर। तीसरा है हमारा मैथेटिक्स। इसके हैं थॉमस गिलबर्ट। और चौथा है हमारा कंप्यूटर सहाय अभिक्रमित अनुदेशन। इसका है लॉरेंस स्टुलारो। और पांचवा है हमारा स्व निर्देशित अभिक्रमित अनुदेशन। इसके हैं गार्डन पास। जरा हम लोग इसकी ट्रिक देखेंगे कि पांचों को कैसे याद रखना है। बहुत कठिन नाम है इनका, कैसे याद रखना है हमें ये याद रखना है। जरा यहाँ पे हम ये समझते हैं रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारी स्किन होती है उसे बहुत सारी रेखाएँ होती हैं, तो हमें स्किन को रेखाओं से जोड़ना है। तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन हमारा क्या होगा? स्किनर, BF स्किनर। इसके प्रतिपादक कौन है? स्किन पे बहुत सारी रेखाएं होती हैं, तो रेखाएं कहाँ होती हैं? स्किन पर। तो हमें पहला नाम याद रखना है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। क्या नाम है जो मनोवैज्ञानिक इनके प्रतिपादक हैं? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। इसके प्रतिपादक कौन है? BF स्किनर। रेखाओं को हम याद रखेंगे स्किन से और यहाँ से हमें याद आ जाएगा स्किनर। अगला है हमारा अभिक्रमित अनुदेशन साखी अभिक्रमित अनुदेशन, नॉर्मन क्राउडर। देखिए यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे क्राउड को हमेशा क्राउड ऐसी जगह जाना पसंद करेगी जहाँ पर खूब सारी शाखाएं हों। पेड़ ऐसा हो कि उसमें खूब सारी शाखाएं, क्योंकि गर्मी रहेगी तो वहाँ शाखाओं का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पर ये याद रखेंगे शाखाएं कहाँ जाएंगी? क्राउड। शाखाएं जहाँ पर वहीं पर जाएगी क्राउड। तो साखी अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन होंगे? नॉर्मन क्राउडर। ठीक है, रेखी को हमने कैसे याद रखा है? स्किन से, और यहाँ से हमें याद आ जाएगा BF स्किनर। और साखी को हम याद रखेंगे क्राउड से, क्योंकि जहाँ पर शाखाएं होंगी वहीं पे क्राउड होगी। तो साखी को क्राउड से और क्राउड से नॉर्मन क्राउडर। तीसरा है हमारा अभिक्रमित अनुदेशन मैथेटिक्स। अब हम जानते हैं मैथ में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं, तो हम मैथेटिक्स को याद रखेंगे थॉमस गिलबर्ट, यानी कि गलत गिलबर्ट, मैथेटिक्स गिलबर्ट।
तो मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन हैं? गिलबर्ट। यानी ये मैथ के सवाल गलत, गिलबर्ट, मैथ के सवाल गलत। तो मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन होंगे? थॉमस गिलबर्ट। कंप्यूटर सहाय, अब कंप्यूटर जब चलाने के लिए या कंप्यूटर रखने के लिए हमें स्टूल की ज़रूरत पड़ती है, तो कंप्यूटर सहाय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन होंगे? लॉरेंस स्टुलारो। स्वनिर्देशित, अच्छा स्वनिर्देशित अभिक्रमित अनुदेशन के लिए स्वनिर्देशित होकर कोई भी इंसान ज़्यादातर कहाँ जाएगा? पार्क में, जो भी पार्क होगा वहाँ पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा? पास के पार्क में, यानी कि गार्डन जाएगा जो पास में हो, पास के गार्डन में जाएगा। तो स्वनिर्देशित गार्डन पार्क कहाँ पे जाएगा? स्वनिर्देशित होकर कोई भी व्यक्ति टहलने के लिए कहाँ जाएगा? पास के गार्डन में जाएगा। तो इसके प्रतिपादक कौन है? गार्डन पास। ज़रा एक एक करके इसका रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बताएंगे रेखी अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन हैं? रेखी से हमें याद आया स्किन, और स्किन से स्किनर। तो रेखी अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन हो गए? BF स्किनर। दूसरा है हमारा शाखी अभिक्रमित अनुदेशन, शाखा से हमें याद आया क्राउड, तो इसके हो गए नॉर्मन क्राउडर। ठीक है। तीसरा हमारा मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, मैथेटिक्स से हमें याद रहा गलत से गिलबर्ट, तो इसके मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन हो गए? गिलबर्ट। चौथा है हमारा कंप्यूटर सहाय अभिक्रमित अनुदेशन, इसके प्रतिपादक होंगे हमारे कंप्यूटर से हमें याद आया स्टूल, और स्टूल से स्टुलारो, लॉरेंस स्टुलारो। स्वनिर्देशित यानी कि गार्डन जाना है और पास के गार्डन पास। तो इस प्रकार हमें पाँचों प्रकार याद हो गए अभिक्रमित अनुदेशन के। इसके पहले अच्छा हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो पूरे पाठ को छोटे छोटे पदों में या फ्रेम में बांट लेना क्या कहलाता है? अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है। और जो पद में हमने बांटा था इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके हमारे 4 प्रकार होते हैं। उनमें कौन कौन से होता है? पहला हमारा होता है प्रस्तावना पद, दूसरा हमारा होता है शिक्षण पद, तीसरा हमारा होता है अभ्यास पद, चौथा हमारा होता है परीक्षण पद। तो 4 पद हो गए। और कितने प्रकार हो गए? 5 प्रकार हो गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत। कितने सिद्धांत होते हैं? अभिक्रमित अनुदेशन के 5 सिद्धांत होते हैं। ये जितने भी अनुदेशन होते हैं ये कितने सिद्धांतों में होते हैं? 5 सिद्धांतों में। केवल हमें इसके नाम याद रखना है, इससे ज़्यादा डिटेल में सी-टेट सुपर-टेट कहीं पर भी पूछा नहीं गया है। कई बार क्वेश्चन इस तरह पूछा गया था, इनमें से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है, तो इसलिए हमें याद रखना है। तो यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत 5 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा लघु पद, दूसरा है हमारा सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत, तीसरा है हमारा पुनर्बलन, चौथा है हमारा स्वगति, और 5वां है हमारा छात्र परीक्षण का सिद्धांत या फिर तार्किक। एक बार फिर से बोलेंगे ज़रा हम लोग। पहला हमारा क्या हो गया? लघु पद, दूसरा है हमारा सक्रिय अनुक्रिया, तीसरा है पुनर्बलन, चौथा है स्वगति, 5वां है छात्र परीक्षण। कुछ याद हो रहा होगा, धीरे धीरे हम लोग को याद हो जाएगा। फिर से एक बार हम लोग ज़रा रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है लघु पद, दूसरा क्या है हमारा सक्रिय अनुक्रिया, तीसरा क्या है पुनर्बलन, चौथा क्या है स्वगति, और 5वां क्या है छात्र का परीक्षण। तो इस प्रकार ये 5 सिद्धांत हो गए। हमें केवल इसके नाम याद रखना है। इसके अलावा अभिक्रमित अनुदेशन के तत्व हम लोग पढ़ेंगे। कितने तत्व होते हैं? अभिक्रमित अनुदेशन के 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से? उद्दीपन, अनुक्रिया, पुनर्बलन। पूरा जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है इन 3 तत्वों पर निर्भर करेगी, उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्बलन। उद्दीपन को इंग्लिश में स्टिमुलस कहते हैं, अनुक्रिया को रिस्पॉन्स कहते हैं, पुनर्बलन को रीइंफोर्समेंट कहते हैं। तो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले एक एक करके हम लोग रिवाइज़ करते हैं, पूरे हम लोग वीडियो को रिवाइज़ करते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है। पूरे पाठ को हम लोग छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं और एक बार में एक एक करके हम लोग विद्यार्थी के सामने एक एक पद देते हैं। इन पदों को क्या कहते हैं? इन पदों को फ्रेम कहते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके प्रकार 4 होते हैं। और अभिक्रमित अनुदेशन के तत्व कितने होते हैं? 3 होते हैं। सिद्धांत कितने होते हैं? 5 होते हैं। और प्रकार कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो हमें इतनी बातें याद रखना है। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के कितने तत्व होते हैं? तो तत्व हमारे 3 हो गए। कौन कौन से? उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्बलन। ठीक है, उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्बलन, ये हो गए हमारे 3 तत्व। और ज़रा हमने जिन पदों में या जिन फ्रेम में बांटा था वो फ्रेम कितने होते हैं? तो हमारे फ्रेम होते हैं 4, प्रस्तावना, शिक्षण, अभ्यास और परीक्षण पद। ठीक है,
कौन कौन से पद हो गए, पद के कितने प्रकार हो गए, प्रस्तावना पद, शिक्षण पद, अभ्यास पद और परीक्षण पद। तो हमारे 4 प्रकार के पद हो गए। ज़रा बताएंगे विक्रमित अनुदेशन के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। ज़रा उनको एक बार रिवाइज करेंगे। रेखीय, साखीय, मैथेटिक्स, कंप्यूटर सहायक और स्वनिर्देशित। ज़रा बताएंगे रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को किसने दिया था? रेखी से हमें याद आएगा स्किन, स्किन से हमें याद आएगा स्किनर। साखी अभिक्रमित अनुदेशन से हमें याद आएगा क्राउड, क्राउड से आएगा नॉर्मन क्राउडर। तीसरा है हमारा मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, तो मैथेटिक्स से हमें याद आएगा गलत, और गलत से गिलबर्ट। और चौथा है हमारा कंप्यूटर सहायक, कंप्यूटर से हमें याद आएगा स्टूल, तो लॉरेंस स्टूलारो। और पांचवा है हमारा स्वनिर्देशित, स्वनिर्देशित से हमें याद आएगा गार्डन और पास का गार्डन, गार्डन पास। तो 4 हमारे प्रकार हो गए, और वो प्रकार किन किन उनके प्रतिपादक कौन कौन हैं हमने वो भी देख लिया। ज़रा इनके अंदर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में कितने पदों में बांटा गया था? तो हमने देखा था 25 पदों में बांटा था। साखी में कितने में बांटा था? 20 पदों में बांटा था। मैथेटिक्स में कितने में बांटा था? कोई संख्या निश्चित नहीं थी, लेकिन फिर भी संख्या हमारी 20 से अधिक नहीं होगी। और हमने यहाँ पर ये भी देखा था जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है उसको वो किस बालकों के लिए है? तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन हमारे सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए है, और हमारे साखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसके लिए है? ये हमारी प्रतिभाशाली बालकों के लिए है। और मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन किसके लिए है? मंद बुद्धि बालकों के लिए। तो तीनों बातें हमने देखी, कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन किस प्रकार के बालकों के लिए है। और इसके अलावा हमने और देखा था रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को प्रश्नोत्तरी अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। और इसमें से ज़रा बताएंगे बहरूपिया अभिक्रमित अनुदेशन कौन सा है? वो है हमारा साखी अभिक्रमित अनुदेशन। तो या आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू।